हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारियां। तो एक और सुपरफास्ट टेस्ट करेंगे रिवीजन करने के लिए। 10 मिनट का टाइम है आपको और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। टेस्ट नंबर 31 है। इससे पहले अगर आपने 30 टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, या फिर उनकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। राइट, ऐप तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाके नाम सर्च कर लेना एग्जाम नगरी के नाम से, जहाँ से आपको 9000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी एलडीसी के लिए, जहाँ पर आपको फुल मॉडल पेपर भी है, प्रैक्टिस सेशन भी है, टॉपिक वाइज सीरीज भी है। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले सारे के सारे बार लाइक करो, अपना स्कोर बता के जाना है कि कितने आपने सही किए। आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता किसे माना जाता है? तो मिर्जा इस्माइल, जो जयपुर के प्रधानमंत्री रहे हैं, आधुनिक निर्माता माने जाते हैं। हालांकि स्वाई जय सिंह सेकंड जो है, इन्होंने जयपुर शहर का निर्माण करवाया था 1727 में, आपको याद होगा जयनगर के नाम से, तो वो अलग से याद रखिए। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पत्थर इनके द्वारा रखा हुआ माना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर के दुर्ग में, राव जोधा ने बनवाया था और मानते हैं कि करणी माता जो है यानी रिद्धि बाई जो है, चूहों की देवी जो मानी जाती है, इन्होंने इस मंदिर की नींव रखी थी। नेक्स्ट है कि राजस्थान के मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है, यानी मानसून लौटने का समय पीरियड क्या आता है? तो अक्टूबर से मध्य नवंबर, अक्टूबर से मध्य नवंबर, तो राइट आंसर आपका 1 है। और चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कैसा है? चंबल बेसिन में और माही बेसिन में जो है काली मटियार मिट्टी पाई जाती है, और बनास बेसिन की बात करेंगे तो भूरी मिट्टी पाई जाती है। कावोद झील है वो कहाँ पे बनी हुई है? कावोद झील कहाँ पर है? कावोद झील जैसलमेर में, तो राइट आंसर आपका 1 है। और अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भारत की याद नहीं है तो राजस्थान का तो आपको याद है कि नगरीय यानी शहरी जनसंख्या जो है 24.9 है। तो क्या करेंगे, एक ही ऑप्शन है जो 24.9 के नज़दीक जाता है अगर नगरीय जनसंख्या, तो 34.15 और 24.9। और राजस्थान में कौन सा, राजस्थान में मौसम वेधशाला कहाँ पर है? तो मौसम वेधशाला जो कहाँ पे बनी है? जयपुर में, तो राइट आंसर आपका बी है। और क्यार पद्धति से नमक है वो किस झील में बनाया जाता है? क्यार पद्धति से सांबर झील में। सांबर झील में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और जयपुर में है। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? तो मुकंदरा की पहाड़ियां कहाँ पे बनी है? हाड़ौती के पठार में। मुकंदरा की पहाड़ियां कहाँ पे बनी हुई है? हाड़ौती के पठार में, राइट आंसर आपका बी है। और हीरामन तोतों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? हीरामन तोतों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध? दर्रा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 आपका सही। और निशाचर का समास विग्रह क्या होगा? निशाचर यानी रात्रि को विचन करने वाला, निशा में विचन करने वाला, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 डी आपका सही है। और किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? इनमें से किस में नहीं है? आमरण में है, यथासाध्य में है, आजन्म में भी है, श्रम साध्य नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी है। भयाकुल का सामसिक विग्रह क्या होगा? भय से आकुल, भय से आकुल, सी आपका सही। किस विकल्प में सभी शब्द है अव्ययभाव समास के उदाहरण है? तो कौन कौन से? यथाशक्ति तो मैन है, यथाशक्ति है, आजीवन है, निडर है, तो राइट आंसर आपका बी। राजस्थान में 1857 की क्रांति शुरू कहाँ से हुई? तो नसीराबाद से हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1857 को, 28 मई 1857 को, डी आपका सही है। अगले कि राजस्थान का किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो इनमें से सरसों उत्पादन में राजस्थान जो है वो पहले स्थान पर है, लगभग 40% सरसों का उत्पादन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित एरिया कह दीजिए गग्गर का मैदानी उत्तरी राजस्थान, गंगानगर हनुमानगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई होती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। 1857 के विद्रोह के समय कोटा क्रांति को कुचलने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी? तो सेना जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में भेजी गई थी और करौली रियासत ने सहायता की थी मदन पाल जी ने, तो राइट आंसर आपका सी है। कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा है? सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहलाता है कुंभलगढ़ का दुर्ग, यानी राइट आंसर आपका बी सही है। अगला कि 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में है? 56 का मैदान है ये दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में, राइट आंसर आपका सी है। यानी 56 गांव, 56 नालों का जो समूह है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। रामदेव धाम है सुरताखेड़ा, जहां पर भाद्रपद शुक्ला पक्ष से 3 दिन का विशाल मेला बढ़ता है। तो सुरताखेड़ा है कहां पर? ये तो सुरताखेड़ा कहां पे बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सुरताखेड़ा का संबंध है वो किस लोक देवता से है? तो रामदेव जी से।
ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा, तो अंधेरा तम हो जाएगा, डी आपका सही। और शुष्क का विलोम शब्द क्या होता है, शुष्क का आदर हो जाएगा, डी आपका सही। अच्छा, भारतीय लिपियों में प्रथम वैज्ञानिक का अध्ययन का श्रेय किस प्रसिद्ध इतिहासकार को जाता है जिनके द्वारा भारतीय लिपियों पर भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ लिखा गया? तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ किसका है, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी का है। राव गोपाल सिंह खरवा किस संस्था से संबंधित रहे थे, तो इन्होंने वीर भारत सभा से संबंधित है, बी आपका सही। राजस्थानी लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है, तो जीन माता का सबसे लंबा गीत है और लोक देवता में रामदेव जी का सबसे लंबा गीत है। इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो माही नदी मेहंद झील से निकलती है, खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, जी राइट आंसर आपका डी है। और इनमें से कौन सा शब्द अनिकार्ती शब्द यानी सारंग से संबंध नहीं है, तो पपिया है, कोयल है, मोर, तोता राइट आंसर आपका सी है। अच्छा, इनमें से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल से संबंधित नहीं है? अर्थ की दृष्टि से तो समय तो है, मृत्यु भी है, दुर्भिक्ष भी है, दशा नहीं है, तो अर्थ की दृष्टि से बी आपका सही। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजपूताना का सबसे पहले प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक आपका सही। राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध 3 मुस्लिम नेताओं से साठगांठ की थी, ठीक है, कौन कौन से हैं ऑप्शन में उनमें से? तो एक तो आप कहें मोहम्मद लोदी, हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और हसन खां मेवाती, तो राइट आंसर आपका सी है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड से उत्पन्न जाति कौन सी नहीं है? पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने, जिसमें चौहान, प्रतिहार परमार और चालुक्य थे, राठौड़ उसमें नहीं है, डी आपका सही। जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले को नहीं जीत पाने के कारण कहा था कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, जब वो रणथंभौर का दुर्ग नहीं जीत पाए थे हमीर देव चौहान से? अगला है कि अंग्रेजी अधिकारी लॉर्ड लेक ने भरतपुर पर आक्रमण कब किया था? तो 1805 में। कितनी बार? 5 बार आक्रमण किया था, जीत नहीं पाए थे, सी आपका सही है। हमीर मदमर्दन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी थी जय सी सूरी ने, यानी एक आपका सही। पिछोला झील की पाल को पक्का किस शासक ने करवाया था? पिछोला झील की पाल को पक्का करवाया था महाराणा उदय सिंह जी ने। हालांकि पिछोला झील का जो निर्माण हुआ था ये राणा लाखा के टाइम पर एक छतरमल नामक बंजारे ने करवाया था। किसके शासनकाल में नौकरशाही की शुरुआत हुई थी? तो मेवाड़ में अल्लट यानी आलू रावत जो है, इनके टाइम पर नौकरशाही की शुरुआत होती है। राज्य में स्थापित किया गया पहला संग्रहालय कौन सा? तो प्रथम संग्रहालय है प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम। कहां पर? ये जयपुर में बना हुआ है। असंगत की पहचान करें। सावन बहादुर झील कहां पर है? तो आबूद दुर्ग में है, आरबूद दुर्ग में। सावन बहादुर महल कहां पर है? तो डी भरतपुर में है। सावन बहादुर नहर कहां पर है? तो कोटा में है। और सावन बहादुर नामक 2 कढ़ाइयां जो है ये जीन माता नहीं देशनोक मंदिर में है, ठीक है, देशनोक मंदिर में है, तो राइट आंसर आपका डी गलत है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये तो बहुत आसान सा आप जानते हैं, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर आपका एक है। और सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? सु से सुरेश भी नहीं है, सुक्रम बना है, सुंदर भी नहीं है, सुरेंद्र भी नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी है। मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? अगर कामी कह दीजिए, मारवाड़ का प्रताप कह दीजिए, राव चंद्र सेन जी, तो राइट आंसर आपका एक है। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? तो केला देवी को नहीं लगाया जाता, बी आपका सही है। मांड गाय की राज्य के किस क्षेत्र में पनपी थी? तो पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर बीकानेर वाले एरिया में अल्लाह जिलाबाई प्रसिद्ध मांड गायिका रही हैं। कछवा रियासत के झंडे का रंग कैसा था? कछवा रियासत जिन्होंने जयपुर में शासन किया था, 5 रंग का झंडा था, तो पंचरंगा। और जुताई के बाद में भूमि को समतल यानी सीधा साफ करने के लिए फेरे जाने वाला जो मोटा पाट होता है उसे क्या कहते हैं? चावर कह देते हैं, चावर कहलाता है, एक आपका सही। और प्रसिद्ध नाटक दरिंदे की रचयिता कौन है? दरिंदे की रचयिता हैं हमीदुल्ला जी, सी आपका सही है। किस शब्द में नाक प्रत्यय नहीं है? नाक प्रत्यय मेनाक ये नहीं है, दर्दनाक में है, खतरनाक में है, शर्मनाक में भी है, एक आपका सही है। देश की पहली हवाई छायाचित्र व्याख्याकरण प्रयोगशाला स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहां पर स्थापित किया गया था? तो जोधपुर में, एक आपका सही है। और देवमाली यानी ब्यावर नामक स्थान का संबंध किस लोक देवता से है?
तो देवमाली का संबंध देवनारायण जी से है, देवनारायण जी, डी आपका सही। मत्स्य प्रदेश का सबसे पहले उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? तो सबसे पहले ऋग्वेद में, बी आपका सही है। और पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग कौन सी? बूंदी चित्रशैली, जिसे पशु पक्षियों की चित्रशैली के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये थे टॉपिक 51 क्वेश्चन। कितने सही किए कमेंट करके बताओ, लाइक शेयर कर दो। रात को डेली टॉपिक वाइज 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। तो कर दीजिए लाइक शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।